9 जून 2013 को गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भाषण देने आए। बहनों भाइयों, चुनौती बड़ी है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी एक सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का मैं श्री नरेंद्र मोदी को चेयरमैन घोषित करता हूं। कोई ऐसे सोच सकता है, कोई कैसे सवाल पूछ सकता है, जो कर दिया क्या है? इसकी सुगबुगाहट तो थी, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथों में थमा दिया। इसी के साथ मोदी 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कर्ता धर्ता बन गए। ये घोषणा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में पहला ठोस कदम था। नए भारत का पीएम सीरीज के इस एपिसोड में बताएंगे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का संगठन सचिव बनाया। यहीं से बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल शुरू हुआ। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का दबदबा था। मोदी केशुभाई को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और संगठन के अंदरूनी मामलों में उनका साथ देना शुरू कर दिया। 1995 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और केशुभाई सीएम बने। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेने के किसी भी विधायक को जगह नहीं दी। इधर वाघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में थे। सितंबर 1995 में जब सीएम केशुभाई अमेरिका के दौरे पर गए तो वाघेला ने 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डाली। मामला सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा और केंद्रीय नेतृत्व को शंकर वाघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी, जिसके बाद केशुभाई को सीएम पद से हटाकर सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। वाघेला समर्थक विधायक मंत्री बने और नरेंद्र मोदी को सूबे की सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। मार्च 1998 में केशुभाई दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। केशुभाई का ये कार्यकाल मुसीबत भरा था। भूकंप और सूखे ने गुजरात में भारी तबाही मचाई। संगठन में भी केशुभाई को बगावत झेलनी पड़ी। 2001 में पार्टी हाईकमान ने केशुभाई को हटाने का फैसला किया और उनके विकल्प बने नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी ने मोदी को गुजरात भेजकर सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हो गए। इसमें करीब 1000 लोगों की जान गई। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार सीएम बने। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बने। मोदी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को चर्चा में ला दिया था और मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पर छपा मोदी मीन्स बिजनेस। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वॉन इट में लिखते हैं, मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रामक रूप से सक्रिय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कॉर्पोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया, फिर आरएसएस की मदद ली और बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे धार्मिक हस्तियों तक पहुँचे। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी केंद्र की मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर बयान दे रहे थे। इधर 2013 में नितिन गडकरी के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष बने। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं, अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर में मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए लामबंद हो चुकी थी। यही वजह थी कि जून 2013 में गोवा में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आडवाणी समेत कई नेताओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू की मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ को फोन किया और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताई।
गौतम चिंतामणि अपनी किताब में लिखते हैं, अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति न बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो गलत मैसेज जाता। इसीलिए राजनाथ सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिरकार 9 जून को गोवा में राजनाथ ने चुनाव समिति अध्यक्ष पद के लिए मोदी के नाम की घोषणा कर दी। इस घोषणा से नाराज आडवाणी ने अगले ही दिन पार्टी के सभी पदों से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को पत्र लिखा, पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इस पार्टी को बनाया, खड़ा किया, ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। लेकिन राजनाथ सिंह ने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की आडवाणी के घर तक दौड़ शुरू हो गई। 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फोन पर बात करने के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया। दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी को संघ का सहयोग मिला। इसकी अपनी वजह थी। हरीश खरे लिखते हैं, मोदी के लिए संघ का ये प्रेम अचानक नहीं उपजा था। 2010 से ही इसकी भूमिका तैयार हो चुकी थी। मोदी और संघ के बीच आपसी हितों का सामंजस्य बन गया था। जब संघ के साथ भगवा आतंक शब्द जोड़ा जा रहा था, उसी वक्त मोदी इशरत जहां एनकाउंटर जैसे मामलों में आरोपों का सामना कर रहे थे। उनके सबसे करीबी और वफादार साथी अमित शाह को राज्य में गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 25 जुलाई 2010 को शाह गिरफ्तार हुए और कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को 182 में से 115 सीटों पर जीत मिली, तब ये साफ हो गया था कि कांग्रेस का सामना मोदी ही कर सकते हैं। हरीश खरे लिखते हैं, 2014 के चुनाव में आरएसएस का सीधा दखल दिखा। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि वो बीजेपी के लिए पुरजोर मेहनत करे। इमरजेंसी के बाद ये पहली बार था जब संघ युद्ध स्तर पर चुनाव अभियान में जुटा। 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर 12 सदस्यीय बोर्ड का हर सदस्य इस बैठक में शामिल हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मोदी के नाम की घोषणा के बाद जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया। 15 मार्च को बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें ऐलान किया कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। 26 मई 2014 की शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन कंपाउंड में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं भारत का पीएम सीरीज के आखिरी एपिसोड में इतना ही। सीरीज के बाकी एपिसोड्स आप भास्कर खास सेक्शन में देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए